हैंड आउट मास्टर, क्या लिखा है? और नोट्स मास्टर से आपका क्या मतलब है? दिखाते हैं मतलब। तो समझ तो गए होंगे दोनों चीजें क्या है, नहीं समझे? हैंड आउट प्रिंट करके, वेरी गुड, चलो पढ़ लेते, मतलब कयामत आ जाए। नोट्स मास्टर क्या कहलाता है? हम रिबन के व्यू टैब का चयन करके मास्टर व्यू ग्रुप तक पहुंच सकते हैं और फिर नोट्स मास्टर बटन पर क्लिक करके नोट्स मास्टर पेज को देख सकते हैं। हम नोट्स मास्टर को कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि हमारी प्रस्तुति हमारे नोट्स के साथ कैसे प्रिंट होगी। इसमें हम नोट्स पेज के डिजाइन और लेआउट का चयन कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड, स्वरूपण, हेडर और फुटर आदि। नोट्स मास्टर टैब को मिशन पर निम्न क्षेत्रों में बांटा गया है। पेज सेटअप, इसमें आप पेज का ओरिएंटेशन मानी स्थिति, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते तथा साइज बार साइज चेंज कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। लिखा है नोट्स पेज, उसमें बाद लिखा है नोट्स पेज ओरिएंटेशन। इसमें हम नोट्स पेज के लिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन चुन सकते हैं। स्लाइड साइज, हम इस प्रस्तुति में स्लाइड के आकार को बदल सकते हैं। प्लेस होल्डर, यह 6 भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। हेडर, स्लाइड इमेज, फुटर, डेट, बॉडी, पेज नंबर। कितने भागों में बांटा गया स्लाइड को? जो स्लाइड के अंदर प्लेस होल्डर है, जब भी हम खोलते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं क्या करते हैं, तो 6 भागों में हमें बांटा गया है। देखिए आपको दिख रहा होगा, 2 ऊपर 2 नीचे दिख रहा है ना, 2 बीच में, ठीक है। हेडर, स्लाइड इमेज, बीच में इमेज है, फुटर, फिर डेट दिख रहा होगा, बॉडी जो है, फिर ठीक है, फिर इसके बाद पेज नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हेडर में हम हैंड आउट्स या नोट्स में हेडर को शामिल कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। स्लाइड इमेज में इसमें हम नोट्स पेज पर स्लाइड व तस्वीर शामिल कर सकते हैं। फुटर में हम प्रिंटेड हैंड आउट या नोट्स में फुटर को शामिल कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। डेट, इसमें हम प्रिंटेड हैंड आउट्स या नोट्स में डेट को शामिल कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। बॉडी, इसमें हम नोट्स पेज पर स्लाइड टेक्स्ट के साथ एक अलग बॉक्स शामिल कर सकते हैं। पेज नंबर में हम प्रिंटेड हैंड आउट या नोट्स में पेज नंबर को शामिल कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। एडिट थीम, इसका प्रयोग थीम के लिए किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। थीम्स, हम अपनी प्रस्तुति के थीम को बदल सकते हैं। प्रत्येक थीम रंगों, फॉन्ट और इफेक्ट के अपने यूनिक सेट का उपयोग करती है ताकि हमारी स्लाइड का एक अच्छा रूप बन सके। बैकग्राउंड, इसका प्रयोग बैकग्राउंड को कस्टमाइज करने के लिए किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। कलर्स, तो कलर प्लेट का प्रयोग करके कलर चेंज कर सकते हो। फॉन्ट, तो जो फॉन्ट हमारे पास दिए रहते हैं उनका हम फॉन्ट यूज कर सकते हैं, ये दिया है ना यहाँ पर, तो फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं। इफेक्ट में हम जो कंटेंट दिए गए उनमें हम इफेक्ट डाल सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, यदि पिक्चर में ग्राफिक्स डाले गए हैं तो उनको भी हम छुपा सकते हैं। क्लोज मास्टर व्यू, इसमें इससे हम एडिट विंडो को क्लोज कर सकते हैं। आप अपने नोट्स मास्टर के अंदर निम्न कार्य भी कर सकते हैं। किसी भी प्लेस होल्डर का चयन करें और कीबोर्ड पर डिलीट की दबाकर इसे डिलीट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिजन, क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिजन, प्लेस होल्डर को एक पोजीशन में ड्रैग करके डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर का आकार बदल सकते हैं। रिबन या मेनू पर उपकरण का प्रयोग करके प्लेस होल्डर पर प्रारूपित कर सकते हैं। तो सरल भाषा में समझ लें भैया, स्लाइड मास्टर नोट्स या मास्टर नोट्स मास्टर कैसे भी आए, स्लाइड मास्टर नोट्स आए, नोट्स मास्टर आए, मास्टर नोट्स आए, तो उसका आंसर एक ही है। हम कह सकते हैं कि जब भी पावर पॉइंट के अंदर जो भी हम प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिक्रम तैयार करते हैं तो उस प्रस्तुतिक्रम के अंदर यदि हम
जो भी हैंडआउट्स हम निकालते हैं उसके नीचे कोई हम कॉमनली नोट्स टाइप करना चाहते हैं कि सभी स्लाइड के लिए कॉमन नोट्स प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम व्यू टैब पर जाते हैं, उसमें जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उससे संबंधित विभिन्न विकल्प डिस्प्ले होते हैं। उसमें से हम किस पर क्लिक करेंगे, नोट्स मास्टर पर जैसे क्लिक करते हैं तो नोट्स मास्टर से संबंधित विभिन्न विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं, जिसमें क्या लिखा है, नोट्स की जो नोट्स पेज है उसकी स्थिति क्या होगी, ओरिएंटेशन पेज खड़ा रहेगा आड़ा रहेगा यह भी निर्धारित कर सकते हैं। हम स्लाइड की साइज का भी निर्धारण कर सकते हैं। हम हेडर फुटर इमेज और फुटर डेट बॉडी पेज नंबर इत्यादि को जो 6 भाग यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि दिखाना है कि नहीं दिखाना है प्रिंटिंग के समय, ठीक है। फिर यहाँ से हम थीम बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, थीम, मतलब हमारे इसकी थीम्स क्या होगी, तो यहाँ से हम थीम को भी जोड़ सकते हैं। जैसे इस पे सेव करने के लिए कह रहा है, लेकिन हमें थीम ही डाली। पहले से अपन ने थीम डाली, चलो भाई फिर से देख ले रहा है, नहीं डाली, चलो अब कहाँ पहुंचे हम, ठीक है। तो यहां से हम फॉर्मेट करना पड़ेगा। चलो यहां से क्या कर सकते हैं, याद रख लो, बस अंदर बदल के देख लेना, ठीक है। तो जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ से थीम चेंज हो जाएगी और यहाँ से कलर्स, यहाँ से विभिन्न फॉन्ट और यहाँ से इफेक्ट और यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल, और यदि बैकग्राउंड के रूप में कोई पिक्चर डाली तो उसे छुपा सकते हो। अंत में जाके हम क्लोज के द्वारा हम बाहर निकल आ सकते हैं। इस तरीके से हम स्लाइड मास्टर को अपनी भाषा में सरलता से समझा सकते हैं। यदि हम इस तरीके के पॉइंट नहीं लिख पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपनी भाषा में स्लाइड्स नोट्स को या मास्टर नोट्स को हमें समझाना है। फिर अगला है हैंड मास्टर क्या था, अगला उसमें क्वेश्चन क्या था, हैंड आउट मास्टर क्या है। तो हैंड आउट मास्टर क्या है, इसके विभिन्न अंगों को समझाइए। तो इसी तरीके से हैंड आउट होता है, तो उसमें कुछ नहीं, केवल देखिए क्या लिखा है, हैंड आउट प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट होता है। क्या होता है, सीधी सी बात, जब आप समझाने वाले होते हैं उसके पहले आप जनता के बीच में बांट देते हैं। जो प्रेजेंटेशन को सहारा देता है, मतलब आप जो समझाएंगे उसको समझने के लिए उनकी मदद करेगा जो श्रोता बैठे हैं। तो प्रस्तुतिकरण से पूर्व आप अपने ऑडियंस में हैंड आउट्स बांट सकते हैं। इसमें स्लाइड के ही छोटे छोटे प्रिंट एक पेज में 1, 2, 4, 6, 9, याद है ना, 6 तक दी अपन ने, 9 तक देखे, 9 तक देखे कि नहीं देखे, कि 6 तक देखे, 9 दे दे, ठीक है। इसमें 6 तक लिखा, कहा तक 9 संख्या में होते हैं। यह प्रेजेंटेशन मुख्य रूप से श्रोताओं को दिया जाता है, जिसमें स्लाइड के कंटेंट्स, कंपनी का नाम, प्रेजेंटेशन की तारीख और स्पीकर का नाम होता है। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड प्रिंट आउट निकालकर श्रोताओं के बीच बांट दिए जाते हैं, ताकि श्रोताओं के बीच में प्रेजेंटेशन करना आसान हो सके और उनको हम आसानी से समझा सके। उसका प्रयोग भविष्य में कर सकते हैं। एक पेज पर कम से कम एक अधिकतम 9 स्लाइड प्रिंट निकाला जा सकता है। उस पेज पर साइड में खाली स्पेस होता है, ताकि ऑडियंस उस पर स्लाइड के बारे में नोट लिख सके। हैंडआउट्स का प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन प्रिंट व्हाट में हैंडआउट्स को चुनते हैं और उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। एक पेज पर कितनी स्लाइड का प्रिंट निकालना है, इसका सिलेक्शन स्लाइड पर पेज ऑप्शन पर करते हैं। इस दृश्य तक पहुंचने के लिए रिबन में व्यू टैब पर क्लिक करते हैं, फिर मास्टर व्यू
फिर हैंड मास्टर बटन पर क्लिक करते हैं। यह मुख्य विंडो में प्रस्तुति के लिए हैंड आउट मास्टर प्रदर्शित करता है। आपको रिबन में हैंड आउट मास्टर टैब भी दिखाया गया है। तो जिस तरीके से हैंड आउट्स आपको दिखाया गया है, ठीक है, मास्टर टैब रिबन पर निम्न क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जी कुछ क्षेत्र बांटे गए हैं। पहला वाला ओरिएंटेशन स्लाइड, स्लाइड्स पर पेज पर कितनी हो गई, हेडर, डेट, फुटर, पेज नंबर, थीम्स, लगभग वही जो किसके थे, नोट्स मास्टर के थे। यदि आप एक बार उसकी रट लोगे तो आधे से कॉमन इसमें एक बस दो चेंज हुए, बाकी सारे वही उठा के दे दिए गए। तो वही का वही आप एक बार लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब इसको कुछ इस तरीके से भी समझ लें कि जो स्लाइड हैंड आउट मास्टर होता है वो हमारी मदद कब करता है, जब हम किसी भी प्रस्तुतिकरण को देने जा रहे होते हैं। तो उस समय हम चाहते हैं कि लोगों को हमारी बात आसानी से समझ में आए। तो हम क्या कर देते हैं, जो उनकी जिज्ञासा होती है तो उस जिज्ञासा को हम पहले ही पूरा कर देते हैं। कैसे? हैंड आउट्स प्रिंट निकालेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट या निकाल के तो क्या कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं पहले हमारे प्रस्तुतिकरण से पहले भी वो देख लेते हो, और हम अपनी जो बात को समझाना चाह रहे हैं उनके पास लिखित में भी होती है और हमारे पास भी स्लाइड के रूप में भी होती है। तो वो एक एक स्लाइड के बारे में नोट भी करते रहते हैं, क्योंकि इसमें देखा होगा तुमने जगह जगह पर खाली जगह है ना। तो खाली जगह इसलिए दी गई है क्योंकि आप जिस स्लाइड के बारे में आप बताएंगे तो वो वहां पर नोट कर लेगा कि इस स्लाइड में क्या लिखा था। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि आप चाहो तो एक पेज में एक पेज में दो, एक पेज में तीन, एक पेज में 4, एक पेज में 6, एक पेज में 9, मतलब एक से लेके अधिकतम 9 स्लाइड प्रिंट करने की आपको परमिशन मिलती है। और उसके साथ ही प्रत्येक स्लाइड के नीचे एक स्पेस। तो ये प्रिंटिंग का कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले या हैंडआउट्स पर जाने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले हमें कहां जाना पड़ेगा, व्यू मेनू पे जाना पड़ेगा, व्यू टैब पे जाना पड़ेगा। व्यू टैब से कहां जाओगे, कहां, हैंडआउट्स मास्टर पे क्लिक करेंगे। हैंडआउट मास्टर पे क्लिक करते ही हैंडआउट से संबंधित विभिन्न विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारे पास स्थिति, हैंडआउट की स्थिति कैसी रहेगी, आड़े में प्रिंट करना है या खड़े में प्रिंट करना है। इसके जस्ट बाद हम चलते हैं स्लाइड साइज, स्लाइड की साइज क्या रहेगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं स्लाइड्स पर पेज, माने एक पेज पर कितनी स्लाइडों को हम प्रिंट करना चाहते हैं। यदि इसमें देखना चाहते हो तो ऐसा बता सकते हो कि 1 से लेके 2, 3, 4, 6, 9 स्लाइड की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। इसके बाद हेडर, फुटर, डेट, पेज नंबर, उसमें 6 सेक्शन थे। उसमें कौन कौन सा था, एक तो था इमेज और स्लाइड था, ठीक है। डेट इसमें भी है। उसमें 2 ही चीजें थी, एक तो स्लाइड जहां पर कंटेंट लिखना है और दूसरा इमेज था, ठीक है। इसमें बाकी सारी चीजें थीम और जे सैम था, राइट। और अंत में जाके हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम स्लाइड मास्टर हैंडआउट्स को समझा सकते हैं। तो आपको मुख्य रूप से इस आज पूरे मतलब 1 घंटे में व्यू पर फोकस करना है। व्यू के अंदर जो जो मिले आपको उसको याद करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के दौरान यदि कर लोगे तो आपके जितने, सोचो एक ही जगह एक ही टैब से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दाग दिए, ठीक है, समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन आता है, ईमेल खातों को आउटलुक में जोड़ने के चरण लिखिए। आउटलुक, क्योंकि आउटलुक को अपन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, बता तो सकते हैं लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। उसके लिए देखिए हम इससे पढ़ के सुना देते हैं। आउटलुक में ईमेल अकाउंट कैसे जोड़ते हैं, तो लिखा है आउटलुक में ईमेल अकाउंट को जोड़ने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आउटलुक को ओपन करें और फाइल को सिलेक्ट करें, ऐड अकाउंट पर क्लिक करें, मैनुअल सेटअप और एडिशनल सर्वर टाइप्स को चेक करें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहलाता है, क्या कहलाता है। फिर IMAP, इसका मतलब इंटरनेट मेल
देख लेते हैं। कंफ्यूजन, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट। क्या लिखा है उसका? जे अपन को परमिशन लेना पड़ती है, तो सीधा सा लिखा है मैनुअल सेटअप एडिशनल जो हो गया था। फिर लिखा है पीओपी, और या तो पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करें और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अपना नाम और ईमेल पता दर्ज करें। अपने खाते के प्रकार के रूप में IMAP का चयन करें। इनकमिंग मेल सर्वर IMAP के लिए imap.1.com को इंटर करें। आउटगोइंग मेल सर्वर के लिए SMTP के लिए send.1.com को इंटर करें। लॉगिन जानकारी में आपके द्वारा कंट्रोल पैनल में बनाई गई ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को दर्ज करें। मोर सेटिंग पर क्लिक करें। आउटगोइंग सर्वर का चयन करें और माई आउटगोइंग सर्वर SMTP सिंपल मेल। इस SMTP का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंक्वायरी ऑथेंटिकेशन को चेक करें। एडवांस को सिलेक्ट करें। इनकमिंग सर्वर IMAP के लिए 993 इंटर करें और SSL सिलेक्ट करें। आउटगोइंग सर्वर SMTP के लिए 465 इंटर करें और SSL को सिलेक्ट करें। रूट फोल्डर पाथ के लिए इनबॉक्स में इंटर करें। ओके पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2013 में अपना खाता सेट कर लिया है। आप फिनिश पर क्लिक करें। तो मतलब ये थ्योरी आपको याद करना पड़ेगी, राइट।